सो थैंक यू एवरीवन फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कुड हैव का यूज़। कुड हैव का यूज़ हम करते कहाँ हैं? जहाँ पर हमको एबिलिटी दिखानी हो, क्षमता दिखानी हो, वो भी पास्ट में, वहाँ पर हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा कि कैन का प्रयोग हम एबिलिटी दिखाने के लिए करते हैं लेकिन प्रेजेंट में, जबकि कुड हैव का प्रयोग हम एबिलिटी यानी क्षमता दिखाने के लिए करते हैं लेकिन पास्ट में। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम कहें, जैसे मैं इस पत्र को लिख सकता था। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? आई कुड हैव रिटन दिस लेटर। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहें कि मैं पहाड़ पर चढ़ सकता था। आई कुड हैव क्लाइम्ड ऑन द माउंटेन। जैसे अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं कहूँ कि मैं इस पाठ को याद कर सकता था। इसको कैसे बनाएंगे? आई कुड हैव लर्नड दिस लेसन। ठीक है, तो इस प्रकार हम कुड हैव का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए देखिए, बोर्ड पर हमने कुछ प्रैक्टिस के लिए उदाहरण लिखे हुए हैं। देखिए क्या है कि मैं इस कहानी को पढ़ सकता था। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखना है हमको? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मैं, इसके लिए क्या हो गया? आई। फिर उसके बाद कुड हैव, आई कुड हैव, आई कुड हैव। फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है? पढ़ना, तो इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रेड। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? कहानी, आई कुड हैव रेड दिस स्टोरी। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, वह 10 रोटी खा सकता था। ठीक है, इसमें भी एबिलिटी की बात की गई लेकिन वो भी पास्ट में, याद रखिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट वह है, तो इसके लिए क्या हो गया? ही। फिर उसके बाद कुड हैव, ही कुड हैव। ठीक है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है। वर्ब क्या है? खाना, तो थर्ड फॉर्म क्या हो गया? ही कुड हैव ईटन 10 रोटी, 10 चपातीज। अगला देखिए, तुम पतंग उड़ा सकते थे। ठीक है, इसका क्या बनेगा? यू कुड हैव, यू कुड हैव। फिर उड़ाना क्या होगा? फ्लाई, यू कुड हैव फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, यू कुड हैव फ्लोन पतंग का काइट। इस प्रकार आप कुड हैव का प्रयोग करके ढेर सारा सेंटेंस बना सकते हैं